तू अपना जमीन, तू अपना आसमान पैदा कर, अरे दिल में एक नया विश्वास पैदा कर। मांगने से नहीं मिलती है सौगातें मित्रों, छीन लेने का इतिहास पैदा कर, छीन लेने का इतिहास। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख पाएं हमारी वीडियोस सबसे पहले। धन्यवाद राजेश सर। आदर और मान सम्मान के योग्य एसएन गर्ल्स कॉलेज के प्रांगण में पधारे हमारे बड़े भाई पूर्व पंचायत समिति सदस्य उप प्रधान राम कुमार जी स्वामी, विक्रम जी स्वामी और युवा उभरते हुए सितारे आपके इलाके के होनहार छात्र नेता केशव उपाचार्य, और जहाँ तक युवा चेहरों की बात आती है तो पूर्व जिला परिषद सदस्य और वर्तमान पंचायत समिति सदस्य की प्रतिनिधित्व करने वाले मेरे बड़े भाई गौरशंकर जी थ्योरी, आदर और मान सम्मान के योग्य यहाँ के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मेरे साथी विकास जी खालिया, कालूराम जी खिचड़, हंसराज जी और सरपंच प्रतिनिधित्व करने वाले अनुरुज जी जोशी। मैं आज सबका एसएन गर्ल्स कॉलेज के प्रांगण में व कबीर की निःशुल्क कोचिंग शिक्षण संस्था के शुभारंभ के अवसर पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, आए हुए मेहमानों के लिए आप एक बार इनके लिए तालियां जरूर बजाएं। जैसा कि आप सबको विदित है, ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। आपके पल्लू क्षेत्र के अंतर्गत जहां तक बात शिक्षा के क्षेत्र की आती है तो जितने भी जनप्रतिनिधि मंच पर बैठे हैं, मैंने आज से 3 साल पहले गौरशंकर जी थोरी को बड़ी बेबाकी से जिला परिषद की पंचायत में बोलते हुए देखा है। उसमें मैं पत्रकारिता के लिहाज से कवरेज करने के लिए वहां गया हुआ था। आपके इलाके की शिक्षा के साथ साथ जो अन्य जो समस्याएं, चाहे वो पानी की समस्या हो, बिजली की समस्या हो, टूटी फूटी सड़कों की समस्या हो, पीडब्ल्यूडी विभाग का घोटाले की समस्या हो, असिंचित क्षेत्रों की समस्या हो, फसल बीमा क्लेम की समस्या हो, यहां तक कि जो लोग इस राजस्थान लेवल पे जो बेरोजगारों की जो भीड़ जुटी हुई, इस बात को लेकर के ही राजस्थान के अंदर सबसे बड़ी जो दूसरी पंचायत होती है जिला परिषद सदस्य में, मैंने साथी को देखा तो आत्मा थोड़ी गदगद हुई कि वास्तव में इसके हौसलों को हम सलाम करते हैं। साथियों, बड़ी अच्छी बात है। जरूरी नहीं कि आपका इलाका हर एक संसाधनों से भरपूर हो, आपका इलाका वो साधनों में परफेक्ट हो जो आपको समय रहते जिसकी आवश्यकता हो। आपके इलाके के अंदर अच्छे लड़ाकू नेताओं की भी होना जरूरी है। अच्छी शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए अच्छे कॉलेज और अच्छे स्कूलों की भी जरूरी है, अच्छे छात्र नेताओं की भी जरूरी है। ऐसे में गैर राजनीतिक तरीके से पिछले 5 सालों से जिस तरीके से हमने पत्रकारिता के क्षेत्र में जो आयाम हासिल किए हैं वो शायद आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से जानते भी हैं। आम मजदूर, आम किसान, गरीब की आवाज, एक विद्यार्थी की आवाज को लेकर के जहां तक हमने प्रयास किया, उस प्रयास में सफलता मिलने की वजह एक ही है कि हमारे साथी जो आगे मंच पर जो बैठे हैं उनकी सहानुभूति हमारे साथ रही है। जब रात को 12 बजे फोन करते हैं तो ये लोग फोन अटेंड करके बोलते हैं, मंगी भाई हम आपसे मिलने जरूर आएंगे, आपसे कोई काम है तो हम आपसे मिले। आपको बता देता हूं कि 1 तारीख का दिन हमने क्यों चुना। 1 तारीख का दिन शुभारंभ इसलिए चुना कि एक नए सत्र की शुरुआत करे, नया महीना हो, नई तारीख हो, नया एक बार। लेकिन आप सबको पता है कि शादी विवाहों का समय चल रहा है, बहुत ज्यादा सीजन है, आज तो बहुत ज्यादा सवाल है, जिसके चलते हमारे बहुत सारे से विद्यार्थी जो आज इस प्रोग्राम में शिरकत नहीं कर पाए। हमारे पास 60+ एडमिशन है, मैं जनप्रतिनिधियों को बता देता हूँ। कोई हमने प्रचार नहीं किया, बस कॉलेजों में गए, स्कूलों में गए और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज किया। अतिथिगणों से मैं कहना चाहता हूं कि नौर के अंदर कबीर की शिक्षण संस्था जब से हमने चलाई, बड़े दानवीरों का सहयोग रहा, बड़े भामाशाहों की मदद रही। अकेला मांगीलाल करने वाला कुछ नहीं था।
मैं तो एक समाज सेवा के एक जुनून था कि शिक्षा के मामले में अगर हम लोग कुछ युवाओं के लिए कर सकें तो हमारे लिए जिंदगी के अंदर सबसे बड़ा परमार्थ का हिस्सा है। ऐसे में बाबा साहब अम्बेडकर की बहुत सारी ऐसी बातें याद आती है। शिक्षित बनो, संगठित रहो, मिलकर के लड़ो। शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिय विद्यार्थियों, हम इस मंच के माध्यम से आपको बता देते हैं और हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को भी बता देते हैं, पिछले 4 सालों से जिस तरीके से शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में हम लोग लड़ाई लड़े, हम जेल तक की हवाएं खाई है। 2 दिन जेल में गया हूं, ये सबको पता है, गौरशंकर जी को भी पता है, राम कुमार स्वामी को भी पता है, पूर्व प्रधान भी है। इस बात को लेकर के कि आपके अधिकारों का हनन न हो, इस बात को लेकर के कि आपके अंदर वो जज्बा है, वो जुनून है, वो हौसला है, लेकिन उस हौसलों को दबाने का जो लोग काम कर रहे हैं, उस हौसलों से आपको थोड़ा उबर कर आना पड़े। इसलिए हमारा जेल जाना भी आपके लिए सार्थक है, कति आवश्यकता नहीं है किसी के आगे झुकने की। विद्यार्थियों, आपके पल्लू क्षेत्र के अंतर्गत राजेश सर बड़ा अच्छा टीचिंग करवाते हैं, धन्यवाद देना चाहूंगा एसएम गर्ल्स कॉलेज का। इन्होंने कहा कि सर आप भी हमारे क्षेत्र में आइए, बहुत सारे ऐसे पढ़ाकू विद्यार्थी, संसाधनों का अभाव, पैसों की किल्लत है, जाहिर सी बात है इलाका सूखा है, असिंचित क्षेत्र, समस्याएं विद्यार्थी की लाइफ में बहुत सारी आती हैं। हर कोई व्यक्ति नहीं चाहता आजकल कुछ भी लेना फ्री में, लेकिन बहुत सारी सी मजबूरियां हो जाती है जिसके चलते हमें किसी की सहायता लेनी पड़ती है। हम आपके भाई हैं, हम आपके भाई हैं और हमेशा के लिए भाई की तरह काम करेंगे। आप ये मत सोचिए कि हम इस निःशुल्क कोचिंग शिक्षण संस्था का फायदा उठा रहे हैं तो कल को लोग ये कहेंगे तो आप तो फ्री में पढ़ने आते हो। ध्यान से सुनिएगा, वो लोग आपके सच्चे मित्र नहीं होते, वो लोग सच्चे आपके दुश्मन होते हैं। शिक्षा का निजीकरण को लेकर के बहुत सारे राजनेता लड़ाई लड़ते हैं, आप सबको पता है, मीडिया में पढ़ते हो आप। हमारे पत्रकार साथी बड़ी ऊंची ऊंची आवाज में कहते हैं सरकारीकरण खत्म हो गया, सब धंधों का निजीकरण हो गया, केंद्र सरकार की रेलवे की भर्ती आज तक अटकी हुई है, एयरपोर्ट बिक गए, रेल बिक गई, सब कुछ बिक गया। राजस्थान का भी कुछ जमीर जिंदा है कि अभी तक राजस्थान रोडवेज का जो निजीकरण होना था वो पीछे काफी टाइम तक इनका विरोध चला, उसमें गौरशंकर की भी अच्छी भूमिका थी, साथ ही राम कुमार स्वामी जी की भी अच्छी भूमिका थी, जिसके चलते वो रोका गया। अगर आप लोग अभी जागृत नहीं होगे, हमारी पाठशाला में पढ़ने के बाद अगर आपको अपने अधिकार और हनन का पता नहीं होगा तो वो दिन भी दूर नहीं है कि आज तो नौकरी के लिए लाले पड़ रहे हैं, कल को यहां पर एजुकेशन के मामले में भी लाले पड़ जाएंगे। प्रिय विद्यार्थियों, मेरे कहने का जो भावार्थ है, आप हमारे इंस्टीट्यूट में आए, अच्छे से पढ़ाई करें, माँ बाप का नाम रोशन करें, इलाके का नाम रोशन करें, हमसे जितना हो सकता है भरपूर प्रयासरत है। मैं आए हुए जनप्रतिनिधियों को बता देना चाहता हूं कि नौर के अंदर कबीर के नाम से छात्रावास चला, हम लगातार इस चीज के खिलाफ थे कि बच्चों के साथ जो बदसलूकियां होती है, जो ठगी होती है, छात्र संघ हमेशा के लिए उनके लिए काम आता है। हमने लड़ाइयां लड़ी, इस बात को लेकर के ही कोचिंग का शुभारंभ किया कि जो लोग मोटी फीस लेते थे, पूंजीपति जो लोग हैं, वो अपने विद्यार्थी को कहीं पर भी पढ़ा सकते हैं, कहीं पर भी वो लोग भेज सकते हैं, लेकिन जो विद्यार्थी गरीब तबके से हैं, जो विद्यार्थी जमीनी स्तर से जुड़ा हुआ है, आज उनके पास चाहते हुए उनके पास संसाधनों का अभाव है। अब उनकी मददगार करने के लिए बाकी मेरी कोई जरूरत नहीं है, मैं पैसे से पत्रकार हूं, यूट्यूब पे अच्छे पैसे कमाता हूं, ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है, मेरा धंधा पत्रकारिता पे चलता है। इसके साथ साथ भगवान की कृपा है, जमीन भी है पानी वाली, लेकिन मेरा जुनून आप 70 किलोमीटर दूर है मुझसे। मैं जमीन पे सोना पसंद करूंगा, आपकी चेयर साफ करना मैं पसंद करूंगा, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र के अंतर्गत जहां आपको नंबर आएगा, हम आपके लिए 200% उपस्थित रहेंगे, चाहे रात के 12 बजे चाहे दिन के 12 बजे। विद्यार्थियों, नौर के अंदर एकमात्र ऐसा बौद्ध छात्रावास था
जिनकी फीस मात्र 2,000 रुपये महीने की थी। आप सबको पता है कि 2,000 रुपये में कुछ नहीं आता। एक सिंगल किराया रूम का भी नहीं मिलता 2,000 रुपये, वो भी 2,500-3,000 रुपये ले लेते हैं लोग। गर्ल्स हॉस्टल था, उनका भी रेंट इतना ही था, सिर्फ खाने का खर्चा, बाकी रहना सब फ्री। हमारा कोचिंग इंस्टीट्यूट पिछले 4 सालों से इस बात को लेकर के चला रखा भी, जो लोग यहाँ पर आए उम्मीद लेकर के आए, उनकी उम्मीदों को हम लोग खरा उतरें। और आपसे भी मैं उम्मीद करूंगा, हमारा आपसे पैसे लेने का कोई उद्देश्य नहीं। आप अच्छी मेहनत करोगे, आप अच्छा आउटपुट दिखाओगे तो हम सब, मैं एक नहीं, ये जितने सारी टीम देख रहे हो ना आप लोग, ये सारी हम मिलकर के आपके प्रोत्साहन के लिए कुछ ना कुछ अलग करते रहेंगे। राम कुमार जी स्वामी नौर के अंदर 2 बार, शायद 2 बार या 3 बार विजिट कर चुके हैं मेरी कोचिंग इंस्टीट्यूट को। एक बार तो गए, बड़ी गर्मी थी, लगभग 100 की संख्या में बच्चियां बैठ के पढ़ाई कर रही थी, और अंडरग्राउंड हॉल था। आपको पता है गर्मियों में कितना मुश्किल होता है। वो लोग गए, हालात देखी, बच्चियों को सम्मानित करने बुलाया। मैं जनप्रतिनिधियों को बता देता हूं जो पहली बार इस प्रोग्राम में भाग ले रहे हैं, हफ्ते में हमारी एक टेस्ट सीरीज होती है, उसमें नंबर 1 से लेकर के नंबर 11 तक जो भी विद्यार्थी आता है, हम एक IPS या फिर सिविल सर्विस का कोई भी अधिकारी लाना पड़े हमें, जनप्रतिनिधि के साथ में उनको लाते हैं और उस बच्चे का मान सम्मान करवाते हैं, चाहे हमें इनाम के रूप में उन्हें 5 रुपए भी देना क्यों ना पड़े, ताकि उन बच्चों का वो हौसला बढ़े। इस प्रोग्राम में शिरकत कर रहे थे आदरणीय राम कुमार जी स्वामी और हमारे नौर के तहसीलदार जी जय कौशिक साहब, उस प्रोग्राम में आए हुए थे। बच्चों का रुतबा देखा पढ़ने का, बड़ा अच्छा लगा। इन लोगों ने ये सोचा कि शिक्षा ही एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें अपना योगदान कभी व्यर्थ नहीं जाता। ये आने वाले बच्चे हैं जो हमारा देश का भविष्य है। उन बच्चों के लिए गुरुशंकर जी हम लोग हर वीकली टेस्ट सीरीज के साथ साथ अलग सी मूवमेंट लेकर के आते हैं। आज 1 तारीख को विशेष प्रोग्राम करने का मन था, लेकिन किसी पारिवारिक सदस्य का ट्रेजरी होने की वजह से हम इसको बुलेट प्लेटफॉर्म में यूज नहीं कर पाए। हो सकता है 12 दिन बाद इसी धर्मशाला में आपको एक इंटरनेशनल लड़की खिलाड़ी मिले जो आपके मोटिवेशन के लिए यहाँ पे आए। ये प्रोग्रामों का बड़ा तगड़ा अनुभव है, पिछले 7-8 सालों से प्रोग्राम ही कर रहे हैं। तो विद्यार्थियों, आप लोग पढ़ो। राम कुमार स्वामी का उस इंस्टीट्यूट के अंदर बड़ा योगदान था। उन्होंने राइट हैंड चेयर हम लोगों को ला करके दी थी। बच्चों की भावनाओं को समझते हुए बोला कि मैं एसी की व्यवस्था कर देता हूं। मैंने कहा एसी की व्यवस्था करोगे तो एसी की जगह हमारी काम खराब हो जाएगी, एसी की तेसी हो जाएगी, क्योंकि बिल बहुत ज्यादा आता है। ठीक है, उन्होंने कूलर ला के दिए हम लोगों को कि 2 कूलर आपके पास है, मांगे भाई 2 कूलर और ला के देते हैं हम लोग आपको, ताकि बच्चों को कंफर्टेबल फील हो। लाइब्रेरी आपको जान करके तजुर्बा होगा। गौरीशंकर जी हमारे नौर के अंदर एक आइडेंटिटी कार्ड जारी किया हुआ है कबीर के नाम से, राम कुमार जी को पता है। 5 हॉस्पिटल चुन रखे हैं हमने। जिस हॉस्पिटल में जो हमारे इंस्टीट्यूट का विद्यार्थी जाएगा उनका मेडिसिन फ्री है, उनकी जांच फीस फ्री है, आने जाने का बसों में कार्ड दिखाओ और वो बिल्कुल फ्री है, जो नोटरी होता है वो बिल्कुल फ्री है। लाइब्रेरी के अंदर हमारे पास 250 पुस्तकें हैं, जिसमें से हमारे SDM सुरेंद्र जी पुरोहित थे, उन्होंने 50 पुस्तकें ला के दी थी स्पेशल जयपुर से, राजस्थान पुलिस और अन्य कंपटीशन प्रतियोगिताओं के लिए। बानीराम जी देवासर से पिछले 5 सालों से हमें सहयोग दे रहे हैं। 2 बार RS प्री क्वालिफाई है। अच्छा अनुभवी स्टाफ, किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं है। कहने का भावार्थ यही है कि हम वही व्यवस्था पल्लू में देना चाहते हैं, लेकिन आपका आउटपुट कितना रहेगा ये आप पे डिपेंड करता है। मैं ज्यादा समय अतिथियों का भी नहीं लेना चाहूंगा, क्योंकि शादियों का समय है, उनको भी शायद शादी में जाना है। मेरे पास भी 1-2 कार्ड आए हुए। इस कड़ी के अंतर्गत मैं इतने बोलना चाहूंगा, बाकी प्रोग्राम चलता रहेगा कि तू अपना जमीन तू अपना आसमान पैदा कर, तू अपना जमीन तू अपना आसमान पैदा कर, अरे दिल में एक नया विश्वास पैदा कर, मांगने से नहीं मिलती हैं सौगातें मित्रों, छीन लेने का इतिहास पैदा कर, छीन लेने का इतिहास पैदा कर। इनकलाब जिंदाबाद, जय हिंद, जय भारत। आ जाओ।